गाइज, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर इन 2023। हमारे चैनल का नाम है मोटिवेटिंग इंजीनियर एंड इस चैनल के टेलीग्राम लिंक पर आप जा सकते हैं। मोटिवेटिंग इंजीनियर 25 टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आप जो भी नोट्स वगैरह वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन होते हैं डेवलपर्स के माइंड में कि हु इज़ अ फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर एक इंडिविजुअल होता है जो कि दोनों क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड सॉफ्टवेयर के साथ डील कर सकता है। डील इन द सेंस डेवलपमेंट, डीबगिंग, डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ का एक आइडिया उसको होना चाहिए। आफ्टर दैट ओनली ही और शी कैन बी कॉल्ड अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो फुल स्टैक वेब डेवलपर को एक थोरो अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है किस किस चीज़ की। सबसे पहले बेसिक आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर एंड और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझिए कि आपको फ्रंट एंड साइड पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन सभी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जैसे कि PHP, ASP, पाइथन, जावा, नोड एटसेट्रा। फुल स्टैक वेब डेवलपर के पास स्किल्स होने चाहिए जो कि फ्रंट एंड लैंग्वेजेस के साथ भी डील कर सके एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज के साथ भी डील कर सके। और अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड से आप फुल स्टैक हो जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसके साथ आपको डेटाबेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में आपको आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वर्जन कंट्रोल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बिकम अ फुल स्टैक एंड वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फुल स्टैक डेवलपर अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो वो डेवलपर या इंजीनियर जिसको फ्रंट एंड एंड बैक एंड को हैंडल करना आता हो वो आपका फुल स्टैक डेवलपर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में यूज़ करी है और मुझे लगता है कि आपको उसमें डाउट होगा। तो तीन टर्म्स ऐसी लगी जिसमें कि आपको डाउट हो सकता है, तो उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है फ्रेमवर्क। व्हाट इज़ अ फ्रेमवर्क? सो हमारे पास ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, आपका बैक एंड में भी इस तरीके से फ्रेमवर्क होते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर और एक बोल सकते हैं एनवायरनमेंट होता है जिसपे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे कि उसमें लाइब्रेरीज इंक्लूड होती हैं जो हमारे बिल्ड को, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको बिल्ड करने में असिस्ट करता है। लाइब्रेरी एक सेट ऑफ लो लेवल कंपोनेंट्स होती हैं, मतलब है कि लो लेवल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो कि एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जब हमें होती है उस टाइम पर हम उसको यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है। नाउ फ्रेमवर्क का पर्पस क्या होता है? फ्रेमवर्क का पर्पस है कि हम डेवलपमेंट में हमें वो हेल्प कर सके एंड एक स्टैंडर्ड लो लेवल फंक्शनैलिटी को हम वहाँ पर ऐड कर सकें। मतलब वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क। ठीक है। डेवलपमेंट में असिस्ट करेगा, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा कोडिंग का और आपका लो लेवल फंक्शनैलिटी को भी प्रोवाइड करेगा जिससे कि डेवलपर अपना बिजनेस आइडिया पर फोकस कर सके, अपने एफर्ट को एलिमेंट्स पर दे सके जिससे कि उसका प्रोजेक्ट यूनिक रह सके। राइट। तो फ्रेमवर्क का हमने देखा यूज़। अभी हम दूसरा टर्मिनोलॉजी देखते हैं, वर्जन कंट्रोल। आई होप सभी को इसके बारे में पता नहीं होगा तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। वर्जन कंट्रोल को हम सोर्स कंट्रोल भी बोलते हैं और ये बेसिक एक ट्रैक करने का प्रैक्टिस है। हम कोड में कुछ चेंज कर रहे हैं, उससे पहले अब हमने कहाँ पर चेंज किया, लास्ट टाइम कब चेंज किया था, किस लिए चेंज किया था कोड में, वो सब चीज़ मेंटेन करते हैं, हम उससे मैनेज करते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स बेसिकली क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि सॉफ्टवेयर टीम को हेल्प करता है मैनेज करने में चेंजेस टू द सोर्स कोड ओवर टाइम के साथ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक बार कोड लिख दिया उसके बाद उसको देखना ही नहीं है, हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं क्लाइंट साइड से एंड उसके बेसिस पे हम कोड में चेंज करते हैं। तो वो चेंज के लिए हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड होते हैं। ये किस टाइप, मतलब कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक्सेलरेट होता है तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स सॉफ्टवेयर टीम को हेल्प करता है कि वो फास्टर एंड स्मार्टर तरीके से वो काम कर सकें। और स्पेशली ये यूजफुल कब होते हैं? ये डेवऑप्स टीम जो होती हैं, हर एक कंपनी में होती है डेवऑप्स टीम, और उसमें उनका बहुत ज़्यादा ये वर्जन कंट्रोल का बेसिकली डेवऑप्स टीम ही डील करती हैं और डिप्लॉयमेंट टाइम को कम करती हैं
और सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि मर्जिंग के टाइम पर कोई इशू आ गया, ठीक है, कोई कन्फ्लिक्ट आ गया, वो सब चीज़ें ये वर्जन कंट्रोल के थ्रू प्रिवेंट की जाती हैं। एक फिर यहाँ पर आता है CI/CD। तो CI/CD स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस डिलीवरी हम दे सकें, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होता रहे कोड का, ये होता है CI/CD। और CI/CD बेसिकली जो है हमारा मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस का एक पार्ट है, जो कि इंक्रीमेंटल कोड चेंजेस में बिलीव करता है एंड फ्रिक्वेंटली एंड रिलायबली ये कोड को रखता है। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो का मेन पार्ट, 2023 में फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बने। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपके क्या क्या कंपोनेंट्स रहने वाले हैं फुल स्टैक बनने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे UI साइड पे कि हमारा क्या क्या हम UI में करेंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक चीज़ें। उसके बाद हम फ्रेमवर्क चूज़ करेंगे, फ्रेमवर्क क्या होता है, वर्जन कंट्रोल देखेंगे। उसके बाद हम एक लैंग्वेज देखेंगे बैकएंड की, फिर हमें डेटाबेस को की तरफ जाना होगा एंड देन CI/CD हम देखेंगे डेवऑप्स में। तो कंप्लीट ये आपका एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाया गया कि 7 मंथ्स में आपका ये ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सिंसियरली कंटिन्यूसली करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ में हमें क्या करना होगा, हम बेसिक्स पढ़ेंगे। इसमें आपका HTML होगा, ठीक है। HTML में आप फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस करेंगे और कन्वेंशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस पर फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स पर ही फोकस करना है। ये चीज़ मतलब ये है कि आप जब HTML पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। CSS में आपको लेआउट बनाना आना चाहिए। उसके बाद फ्लोट्स, पोजीशन, डिस्प्ले, ग्रिड, फ्लैक्स बॉक्स, बेसिकली क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। HTML इज लाइक अ स्केलेटन, हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, तो स्केलेटन एक तरह से हमारी ऐसे ही वेबसाइट का स्केलेटन होता है, तो वो HTML डील करती है। उसके बाद जो भी डिजाइनिंग होती है, उसका कलर, फॉन्ट, डिस्प्ले, ठीक है, जो भी चीज़ होगी UI से रिलेटेड वो हमारा CSS में जाएगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं CSS में। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, बिकॉज जितना टाइम आप HTML CSS को देंगे उससे डबल टाइम आपको जावास्क्रिप्ट पे देना और उसको इंप्लीमेंट करके भी साथ में देखना होगा। जावास्क्रिप्ट में क्या करना है, सिंटेक्स एंड बेसिक कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे, डोम मैनिपुलेशन करेंगे। डोम का मैं बता दूं आपको, ये HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जावास्क्रिप्ट में भी इसको यूज करते हैं, इसको मैनिपुलेट किया जाता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ओके। तो बेसिकली एक साइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, डायनामिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये। फैचिंग APIs, एजेक्स कॉल करके। APIs आपको पता होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो बेसिकली API क्या होती हैं, API एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पर पास करता है, ओके। तो उसी तरीके से API का भी काम वही होता है, बैक एंड को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करता है एंड वाइस वर्सा, ओके। उसके बाद एजेक्स होता है। एजेक्स क्या होता है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। इसमें क्या होता है कि जो वेब पेज होता है उसको हम सर्वर के साथ थोड़ा सा डेटा, स्मॉल डेटा सेंड करके हम पेज को लेआउट करते हैं एसिंक्रोनसली। उसके बाद ES6+ सिंटेक्स आपको पढ़ना होगा, जो कि लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 1.5 मंथ का शेड्यूल देखते हैं। 1.5 मंथ में हम एक फ्रेमवर्क चूज करेंगे, कोई भी एक हम फ्रेमवर्क चूज कर सकते हैं। जैसे CSS के लिए आपका बूटस्ट्रैप, टेलविंड, बल्मा, फाउंडेशन और नेदर, मतलब आप इसमें कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस रहता है बूटस्ट्रैप, सैस एंड प्री प्रोसेसर की मैं बात करूं तो प्री प्रोसेसर में आप सैस या लैस कुछ भी यूज कर सकते हैं, एज यू विश। जावास्क्रिप्ट के लिए आप रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ऑल आर गुड, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद रिएक्ट और एंगुलर, as these are very much demanded in the companies these days. वर्जन कंट्रोल, नेक्स्ट 15 डेज आपको क्या करना है, आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे आएंगे, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। कोड में कोई भी चेंज कर रहे हैं, हम किस लिए चेंज कर रहे हैं, हमने कितने टाइम पहले चेंज किया था, वो सब चीज़ हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करते हैं, उसी को हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। और उसके लिए सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, वट एवर यू वांट। एंड आपको कोई भी एक चूज करना है इसमें से। आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद गिट और गिटहब, एनीवन। एंड पैकेज मैनेजर्स की हम बात करेंगे, तो पैकेज मैनेजर्स में आप npm और yarn, आप इनमें से कोई सा भी एक कर सकते हैं।
मॉड्यूल बिल्डर्स हैं, वेब पैक, रोल अप, पार्सल। एक बेसिक आइडिया तो आपको सभी का होना चाहिए, बट एक चीज़ में आप बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। इफ़ यू हैव चूज, आपने रिएक्ट जेएस अगर चूज किया है तो आपको नेक्स्ट जेएस एंड रेडक्स भी पढ़ना चाहिए। अब हम देख लेते हैं एक बार फ्रंट एंड डोनेट। डोनेट इज लाइक समथिंग, खाने वाली चीज़ लग रही है सुनने में, राइट? तो उसी तरीके से फ्रंट एंड का डोनेट यहाँ पर बनाया है। डोनेट में हमने बहुत सारे पार्ट्स किए हैं डोनेट के। इसमें सबसे पहला पार्ट HTML को दिया है, उसके बाद डिज़ाइनिंग टूल्स को दिया है कुछ पार्ट, फिर जावास्क्रिप्ट को दिया है, फिर CSS प्री प्रोसेसर को दिया है, आफ्टर दैट फ्रेमवर्क एंड कुछ चीज़ VCS को दी हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड कुछ CSS को दिया है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें मिलाकर हमारा फ्रंट एंड डोनेट तैयार हो जाता है। उसके बाद हम 1.5 मंथ के लिए बैकएंड स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट का मतलब ये नहीं है आप कोई कोर्स करने लगें, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इम्प्लीमेंटेशन साथ में करते रहें, बिकॉज डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, आपको कुछ भी आने वाला नहीं है। लगता है कि हमें बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट करते टाइम ही हमें उसको एक्चुअल पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। तो एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी आपको बैकएंड स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट मैं बोलूँगा आप अवॉइड करें, बिकॉज जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आप UI साइड में कवर करेंगे, फ्रंट एंड साइड में कवर करेंगे। यहाँ पर आप जावा, C++, C#, PHP, पाइथन, रूबी, गो, रस्ट, Node.js, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज एक सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ नॉलेज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की भी होनी चाहिए, टर्मिनल कमांड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका प्रोसेस मैनेजमेंट में थ्रेड्स एंड कॉन्करेंसी, बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के साथ आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी आपको कवर करनी है। उसके बाद आप डेटाबेस की तरफ ऐड करेंगे, बिकॉज डेटाबेस मैंने बोला ना, आप फ्रंट एंड बैक एंड करने के बाद सोचें कि मैं फुल स्टैक बन गया, दैट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, और इससे आपको दूर हटना है और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम डेटाबेस की तरफ ऐड करेंगे। अगले 1 महीने पर हम फोकस करेंगे कि डेटाबेस को हम पूरा कवर कर सकें। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, डेटाबेस में हमारे डेटाबेस 2 तरह से होता है, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। रिलेशनल का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से टैबुलर फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है, एंड यहाँ पर हमारा कोई टेबल नहीं होता, कोई कॉलम एंड रोज का सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर हर तरह का डेटा सेव होता है, जैसे फॉर एग्जांपल MongoDB। तो हमारा रिलेशनल में देख लेते हैं पहले, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL एंड Oracle। दीज आर ऑल रिलेशनल डेटाबेस। इसमें से कोई भी एक आपको आना चाहिए। आई वुड सजेस्ट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो MySQL। अगर आपको इनमें से कोई, आपको ऑलरेडी MySQL आता है तो आप PostgreSQL या किसी और के साथ शुरू कर सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं। फिर नॉन रिलेशनल में आपको MongoDB से स्टार्ट करना चाहिए, एंड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। फायरबेस को भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 2 मंथ्स का आपको टाइम देना होगा डेवऑप्स के लिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी टास्क है वो यहीं पर होता है। CI/CD हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। इसके लिए आप टूल्स यूज़ करेंगे, गिटलैब CI, जेनकिंस एक बहुत ही फेमस टूल है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, या फिर एज़्योर डेवऑप्स से भी आप शुरू कर सकते हैं। सर्कल CI इज़ ऑल्सो अ गुड टूल। नाउ आता है क्लाउड प्रोवाइडर्स। क्लाउड प्रोवाइडर्स में AWS है। AWS बेसिकली सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं इसके। सर्वर पे हम कैसे डेटा को रखते हैं, कैसे वो सेव होता है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या परमिसिबल है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें AWS में हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद गूगल जो हमें क्लाउड प्रोवाइड करता है, गूगल क्लाउड्स, एश्योर, लाइनोड, ठीक है। उसके बाद हेरोकू एंड डिजिटल ओशन, ये सारी चीज़ें हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स के अंडर आती हैं। इसमें आप स्टार्ट करें गूगल क्लाउड से या एश्योर से करेंगे तो बेटर रहेगा। व्हाट इज़ एंड हाउ टू सेटअप, सो बेसिकली कैसे सेटअप करते हैं। रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्रॉक्सी आपको आनी चाहिए, लोड बैलेंसर, कैशिंग सर्वर, फायरवॉल, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो एक बार ये जैसे हमने वहाँ पे फ्रंट एंड का डोनट देखा था, उसी तरीके से अब हम बैक एंड का बर्गर देखने जा रहे हैं। बैक एंड के बर्गर में सबसे पहले आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हमको आने चाहिए, जो कि मैंने वहाँ पर डीप डाइव नहीं किया, क्योंकि एक मैं ओवरव्यू यहाँ पर इस वीडियो में दे रहा हूँ। ये आपके माइक्रो सर्विसेज, जावा से रिलेटेड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, सर्वरलेस, CQRS, SOA, तो ये सारी चीज़ें हमारे आर्किटेक्चरल पैटर्न्स के बारे में भी आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे ना,
तो लगेगा कि हाँ 1.5 मंथ्स भी हमें कम लग रहा है। ठीक है, जब हम चीज़ें डिटेल में जाते हैं तो, और इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा आप स्टार्ट कर देंगे तो जल्द से जल्द ये आपका हो जाएगा। एपीआईज की मैं बात करूं तो एपीआईज में रेस्ट, जेसन, सोप एंड जीसन डिफरेंट टाइप की एपीआईज होती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैशिंग होती है, सीडीएन सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, रेडिस। टेस्टिंग होती है हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। कोई भी डेवलपमेंट होता है उसके बाद टेस्टिंग इज अ इंपॉर्टेंट फेज। ओके, सो कुछ भी डेवलप करते हैं तो यूनिट टेस्टिंग होती है, फिर फंक्शनल टेस्टिंग होती है, फिर इंटीग्रेट करने के बाद सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। उसी के बाद हम देखते हैं कि आपका बैकएंड में ही देखिए डेटाबेस भी आ रहा है, बिकॉज सर्वर साइड पे आप काम कर रहे हैं और डेटाबेस से अगर आप डील ना कर रहे हो तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, राइट। तो फिर आपके रिलेशनल नॉन रिलेशनल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया डेटाबेस के बारे में। उसके बाद आपका लेफ्ट साइड पे देखते हैं कंटेनराइजेशन, डॉकर, एलेक्सी, आरकेटी। डॉकर को प्रेफर करा जाता है यहाँ पर, आप डोकर के साथ जाएं पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद CI/CD टूल्स में आपके जेनकिंस, एज्योर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी एक के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं, जेनकिंस या एज्योर, आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। VCS वर्जन कंट्रोल में आपका गिट, गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, कोई सा भी एक आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है सभी चीज़ें करने बैठेंगे आप 7 महीने में, आप कोई भी एक चीज़ लेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, उसको डीप डाइव करेंगे। फ्रेमवर्क आप देखना चाहें तो यहाँ पर जेंगो, एक्सप्रेस JS, लैरावेल PHP का फ्रेमवर्क है, जेंगो पाइथन का है। इस तरीके से आप आगे जाएंगे और चीज़ों को समझ के आगे बढ़ेंगे। फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज करेंगे, जावा, पाइथन, रूबी, PHP, कोई सी भी, एनी वन, राइट। और नाउ द क्वेश्चन इज हु वांट्स दिस बर्गर। देखिए सभी को इस बर्गर की एक वो होनी चाहिए कि हाँ भाई हमें चाहिए। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि ये बर्गर आपका हो तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।